माननीय उत्तर प्रदेश के राहुल जी, बहुत 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 नमस्कार आपको। काफी दिनों बाद हम लोग साथ में हैं। जी नमस्कार अजय जी। कुछ समय का कुछ ऐसा वो रहा कि हम थोड़ा लेट जुड़ पाते थे। जी जी, तो तब तक मैं चला जाता था, कुछ मेरे साथ बाध्यता होती थी। जी, तो इसमें जैसा अभी जितने हमारे साथी यहाँ पे जुड़े हैं उन लोगों ने माननीय उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त अजय जी को सुना। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि उसमें जो ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप धारा 4 की बात करें तो धारा 4 है क्या, वो नक्शल में उसको समझे तो ये एक बेसिकली विभाग का आईना होता है। किसी भी विभाग को अगर आपको समझना हो इन कानून के तहत क्या अधिकार प्राप्त है उन अधिकारियों को, क्या काम करते हैं, तो एक तरह से एक आईने की तरह है। अगर आप उसको देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा उस विभाग में क्या व्यवस्था, किस व्यवस्था के तहत ये विभाग चलता है और क्या क्या उनके पास संसाधन है, साधन है जिसके तहत ये विभाग काम कर रहा है। तो आगे की जो आपकी क्वेरी होती है वो बहुत ही आसान हो जाती है उस विभाग में, आप जो भी उसमें जानना चाहते हैं। और दूसरी बात, आप जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे देखते हैं आज के समय में, कोविड के समय तो आपको सब समझ में आ गया होगा कि जो इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे रेमडेसिवियर इंजेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपने कब अप्लाई किया, किसको बटा, कैसे आया, ये सारी इंफॉर्मेशन सुयो मोटो प्रोएक्टिवली पब्लिक अथॉरिटीज को वेबसाइट पे डालनी थी, वो भी डाल भी रहे थे। तो ये दरअसल जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, चाहे वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, आपको स्वतः वो ऑर्डर मिलते हैं, ये सब कुछ जो भी आप इंटरनेट पे देखते हैं, सरकार की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट पे देखते हैं, वो सब ऐसे ही नहीं देता है कोई, वो धारा 4 के तहत ही दी जाती है। तो धारा 4 की इंपॉर्टेंस को आप समझिए, धारा 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो सब आप देख रहे हैं वो सब धारा 4 के तहत ही हो रहा है। 2005 में इसमें 17 बिंदुओं का उल्लेख था। डीओपीटी ने समय समय पर उसमें बिंदु बढ़ाते गए हैं और वो बिंदु बढ़ के अब 25 बिंदु तक चले हो चुके हैं। अब आप उसमें एक और व्यवस्था देखिए, डीओपीटी ने बहुत शानदार व्यवस्था की है अकाउंटेबिलिटी इसमें लाने के लिए पब्लिक अथॉरिटीज की। उन्होंने कहा है कि थर्ड पार्टी का भी अपॉइंटमेंट होना चाहिए। इसमें थर्ड पार्टी के अपॉइंटमेंट के साथ उसका ऑडिट किया जाएगा। वो थर्ड पार्टी जो है उसका काम ये रहेगा कि तो धारा 4 के तहत जो इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाती है उसका ऑडिट जो है वो थर्ड पार्टी करेगी और वो अपनी रिपोर्ट पब्लिक अथॉरिटीज को सौंपेंगी। तो ये भी एक मैंडेटरी प्रोविजन है। अब हो नहीं रहा है और आयोग क्या कर सकता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मेरा ये मानना है कि ऐसे समय और जब आरटीआई एक्ट 2005 में लागू हुआ, उसके बाद अब तक हम 2022 में हैं, इतने सालों में अगर ये इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटीज जो कि 120 दिन के अंदर लागू करना था, 120 दिन तक लागू नहीं किया गया, तो एक तरह से मजाक बना के रखा है आरटीआई एक्ट का। इसको लेकर के इंफॉर्मेशन कमीशन का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंफॉर्मेशन कमीशन को इसमें अब कार्रवाई क्या कर सकता है उसके बारे में बताऊंगा आपको। इंफॉर्मेशन कमीशन पब्लिक अथॉरिटीज को लेक करेगा कि आपको ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवानी है। पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर बाइंडिंग है क्योंकि वो एज पर एक्ट है, क्योंकि आप एक एक्ट के पालन के लिए किसी पब्लिक अथॉरिटीज को आप लेक कर रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है इसका कानून के अनुरूप पालन करना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है या नहीं लिया सकता है, क्योंकि सेक्शन 20 बहुत स्पष्ट है, सिर्फ पीआईओ के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ आप एक्शन कैसे लेंगे? पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ आप एक्शन सर्विस कंडक्ट रूल्स के वॉयलेशन के तहत लेंगे, क्योंकि पहली चीज ये कि एक्ट उनके ऊपर बाइंडिंग है, उनको कानून के अनुरूप कार्य करना है। और एक बार सूचना आयोग ने अगर जानकारी देने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कह दिया है कि ये इंफॉर्मेशन आपको देनी है, तो ये भी एक बाइंडिंग ऑर्डर है। एक्ट में भी लिखा है कि इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर बाइंडिंग है और जो रूल्स है सारे स्टेट गवर्नमेंट के उसमें भी लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर बाइंडिंग है। अब अगर ऐसी स्थिति बनती है जहां पब्लिक अथॉरिटीज इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर की अवहेलना कर रहे हैं, उसका वॉलेशन कर रहे हैं, तो ये सर्विस कंडक्ट रूल्स का वॉलेशन है। एक तो कर्तव्य उनका ये है जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं कि उनको स्वतः इंफॉर्मेशन कमीशन को बोलने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर कि आपको सेक्शन 4 का पालन कराना है। एक तो स्वतः वो सर्विस कंडक्ट रूल्स का वॉलेशन करते हुए, कानून का वॉलेशन करते हुए इस एक्ट के अनुरूप धारा 4 के तहत जानकारी नहीं दे रहे हैं।
दूसरा, जब इंफॉर्मेशन कमीशन ने उनको ऑर्डर किया तो ये इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर का भी वॉयलेशन करते हुए इंफॉर्मेशन को अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राज्य सूचना आयुक्त हैं या सूचना आयोग है वो ऐसे पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ जो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं या फिर स्टेट के जो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं उसके तहत उनके जो कंट्रोलिंग कैडर अथॉरिटीज हैं उनको लिख करेंगे कि आप इनके खिलाफ ये हम लिख करके दे रहे हैं, यह हमारी जांच है, ये जांच हुई है, सीपीसी की जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके तहत हमने इस मामले में जांच की है, जांच में पाया गया है कि ये पब्लिक अथॉरिटी इसने अपने सर्विस कंडक्ट रूल्स का वॉयलेशन किया है और इन सर्विस कंडक्ट रूल्स के वॉयलेशन के लिए जो धाराएं हैं उसके तहत इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और जो भी कार्रवाई होती है उससे आयोग को अवगत कराया जाए। तो ये एक ऑर्डर दिया जा सकता है। इसके अलावा पिनलाइज करने का उसमें एक प्रोविजन जो है वो ये बन सकता है कि आप अगर पीआईओ के पास अगर किसी ने ये इंफॉर्मेशन मांगी, जाहिर है आप पब्लिक अथॉरिटीज को डायरेक्ट तो पिनलाइज नहीं कर सकते, लेकिन पीआईओ के पास अगर किसी ने ये इंफॉर्मेशन मांग ली कि ये धारा 4 के तहत इन बिंदुओं की जानकारी जो है वो उपलब्ध कराए और वहां पीआईओ पिनलाइज हो सकता है। पीआईओ ये तो नहीं कह सकते कि ये अवेलेबल नहीं है, भाई इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है, आपके डिपार्टमेंट में है। पीआईओ ये भी नहीं कह सकता कि ये हमें कोलेट करनी पड़ेगी। कोलेट क्यों करनी पड़ेगी? एक्ट में लिखा है 120 दिन में आपको बना के रखनी चाहिए थी। तो ये प्रोविजन बन सकता है कि उसमें पीआईओ को पनिश किया जा सके। लेकिन मेरा कहना है कि कुल मिलाकर के इंफॉर्मेशन कमीशन जो हमने यहाँ पर किया है, मध्य प्रदेश में किया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पेनल्टी हर चीज का सोल्यूशन नहीं है, पेनल्टी सॉल्यूशन नहीं होता है। और जब आप खास तौर से जब 120 दिन के अंदर ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए थी, अगर मैं आज के समय किसी कलेक्टर से पूछने जाऊं कि आपने आपके जिले में ये व्यवस्था लागू नहीं हुई, तो वो मुझे 2005 से देखना होगा कि कितने कलेक्टर गए वहां पर, और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा कि मैं हर कलेक्टर को पनिश करूं। तो प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि जो वर्तमान में कलेक्टर हैं उनको आप निर्देशित करके ये व्यवस्था सुनिश्चित करा सकते हैं कि वहां पर उनके जिले में उसका पालन जो है सेक्शन 4 का पालन हो सके। तो मेरा ये मानना है कि ये क्योंकि काफी महत्वपूर्ण, जब ये आप कानून को देखेंगे और कानून की पूरी जो संरचना देखेंगे उसके तहत व्यवस्था ये थी कि आरटीआई जो लगाने की जो दिक्कतें आती है एक आम आदमी को, आम नागरिक को, उसका उपयोग कम से कम हो सके, लोग कम से कम आरटीआई का उपयोग किए बिना सीधे स्वतः उनको जानकारी मिल सके, चाहे वो उनको वेबसाइट पे मिले या जो उनके कार्यालय में लिखित फॉर्म में अवेलेबल रहती है वैसे मिले, लेकिन उसके लिए आरटीआई लगाने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह की व्यवस्था के तहत ये सेक्शन 4 के तहत पूरी कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी, लेकिन अब उसका पालन नहीं हो पा रहा। तो मुझे लग रहा है कि अब ऐसी स्थिति में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो सूचना आयोगों का है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और जिस प्रकार से आपने प्रकाश डाला, काफी डिटेल में इसके विषय में बताया। अजय उप्रेती सर, इसमें कुछ हम अब अपेक्षा करेंगे कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे यदि क्रॉस क्वेश्चन से या इस तरह से आपस में कुछ डिस्कशन के माध्यम से कुछ और चीजें सामने आ पाए, तो माननीय राहुल सिंह जी और आपके बीच में मुझे लग कुछ क्वेश्चंस आए हैं ऑलरेडी। इसमें कुछ अजय जी के लिए क्वेश्चन देवेंद्र अग्रवाल जी बोल रहे हैं 1129 पर कि, लेकिन इसका तो जवाब दिया जा चुका है कि पब्लिक अथॉरिटी में धारा 4 का पालन करेगा कौन? धारा 4 का पालन तो पब्लिक अथॉरिटी करेगा, और कौन करेगा? जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो और कौन कर रहा है विधि की अवज्ञा, ये एक क्वेश्चन जाहिर है कि पब्लिक अथॉरिटी करेगा। कोई दूसरा कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज किया हुआ है। तो शिवानंद जी मैं चाहूंगा कि आप लोगों के सवाल जो हैं हाँ ये ज्यादा बेहतर रहेगा। रजी हसन जी आप बताइए जी।